हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे थे अकाउंट्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर में आज हमारा टॉपिक है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अपने तीनों ही वर्ड अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी तो खासकर आपकी बुक का नाम अगर आपने ध्यान से देखो ना, अकाउंटेंसी है, अकाउंटिंग नहीं है, ना ही अकाउंट है। आपकी बुक का नाम है अकाउंटेंसी। जो हम अकाउंट्स पढ़ेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग, वो हम आगे पढ़ेंगे ग्रेजुएशन लेवल पर, अलग अलग से फील्ड में। फाइनेंस अकाउंटिंग, वहाँ पर अकाउंटेंसी नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पर अकाउंटिंग पढ़ेंगे। तो इन तीनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है, कौन से में कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, बुक कीपिंग क्या होती है, ये वर्ड थोड़ा सा नया है हमारे लिए कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है। थोड़ा सा पहले समझते हैं तीनों वर्ड्स को। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, आपको जो अकाउंटिंग सर्कल है वो बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। अकाउंटिंग सर्कल आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती हैं, उनको जर्नल में करते हैं, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, देन ट्रेडिंग, देन प्रॉफिट एंड लॉस, देन बैलेंस शीट, उसके बाद रिजल्ट एनालिसिस, देन कम्युनिकेशन। ये हमारा सर्कल चलता है। इसी सर्कल के अकॉर्डिंग हम डिस्क्राइब करेंगे इन तीनों पॉइंट्स को। फर्स्ट है हमारा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग हमारी स्टार्टिंग स्टेज है अकाउंटिंग की। जो जब भी हम बुक्स का रिकॉर्ड रखते हैं, जो उसके स्टार्टिंग वाला जो काम करते हैं ना, वो होता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में इंक्लूड क्या होता है, हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं सब जो हमारे बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स है, उनमें से जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको जर्नल में मनी की टर्म में ट्रांसलेट करते हैं, मनी की टर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन उनको जर्नल में करते हैं और देन उनको लेज़र में करते हैं। ये होता है हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग का काम किसी भी अकाउंट को बनाने के लिए। तो जो यहाँ तक का काम है ना, लेज़र तक बनाने का, ये सारा का सारा काम होता है बुक कीपिंग का। सबसे पहले पहचान करनी है, आइडेंटिफिकेशन करनी है कि कौन कौन सी चीज़ें फाइनेंशियल हैं। फाइनेंशियल टर्म्स को हमें रिकग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है। जैसे अगर हमारा स्टाफ क्वालिफाइड है तो वो हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं रख सकते, बट अगर हमने सेल करी है कैश में या फिर क्रेडिट में तो उसे हम बुक में मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो भी फाइनेंशियल चीज़ें हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। तो पहले इसकी डेफिनेशन से देखते हैं। बुक कीपिंग इज़ अ साइंस एंड आर्ट। साइंस एंड आर्ट क्योंकि रूल्स हैं और टैलेंट भी है। साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट all those business transactions that result in the transfer of money or money's worth। कि वे सभी चीज़ें जिनको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको बुक में रिकॉर्ड करना हमारा बुक कीपिंग कहलाएगा। तो इसमें क्या क्या स्टेप इंक्लूड होंगे, इसमें फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। फाइनेंशियल नेचर की जितनी भी चीज़ें उनको आइडेंटिफाई करो, उनको मेज़र करो मनी की टर्म में, देन इनको रिकॉर्ड करो जर्नल में। ओरिजिनल एंट्री जर्नल एंट्री एक ही होता है। जर्नल एंट्री के बाद लेज़र बनाओ। यहाँ तक का जितना काम है ये सारा होगा बुक कीपिंग में। अब इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है जो आपको डिफरेंस लिखने में हेल्प करेंगी। बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ द्वारा की जाती है। थोड़ी सी नॉलेज चाहिए अकाउंटिंग की, बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सपर्ट वाली नॉलेज नहीं चाहिए, बट थोड़ा बहुत आना चाहिए अकाउंट बनाने। क्लरिकल स्टाफ के द्वारा ये काम किया जा सकता है। प्राइमरी स्टेज है हमारी बुक कीपिंग, सबसे फर्स्ट स्टेज है। रूटीन में चलता है इसका काम, ऐसा नहीं होता कि साल के एंड में एक बार है, क्योंकि डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शन होनी है और डेली बेसिस पर ही काम चलना है। तो रूटीन का काम चलता है और लिमिटेड नॉलेज में काम चल जाता है इसमें हमारा। बस यही सब आपके पॉइंट आएंगे कि, और इसमें इंक्लूड है हमारा जर्नल एंड लेज़र। सेकंड है अकाउंटिंग। जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म होगा वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। लेज़र बनाने के बाद अब उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, समराइज़ करते हैं, देन एनालाइज करते हैं और देन कम्युनिकेटिंग करते हैं। समराइज प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, एनालाइज कि कहाँ हमने क्या किया, हमारा एनालाइज करेंगे हम कि बिज़नेस की सिचुएशन कैसे है, और कम्युनिकेट में वेरियस पार्टीज़ को अपनी सिचुएशन, अपने बिज़नेस की फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बताएंगे। तो अकाउंटिंग में क्या हुआ, जहाँ पर हमारा बुक कीपिंग ख़त्म हुआ वहीं से हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट हो गया। यहाँ हमने लेज़र तक बना लिया था। अब देखो जो हमारा अकाउंटिंग सर्कल है उसका आगे का स्टेप क्या है, समराइजिंग में आता है ट्रायल बैलेंस,
ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो समराइज़ किया, एनालाइज किया, रिजल्ट निकाला और उसके बाद कम्युनिकेट किया। ये सारा काम हम करेंगे अकाउंटिंग में। अब ये बताओ, क्या समराइज डेली बेसिस पे होगा? साल के एंड में बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस? तो ये डेली बेसिस पर नहीं होता, ये लास्ट में होता है, साल के एंड में होता है। ये प्राइमरी स्टेज है, तो ये कौन सी स्टेज है? ये सेकेंडरी स्टेज है। ये जूनियर स्टाफ्स के द्वारा किया जाता है बुक कीपिंग, और ये सीनियर स्टाफ के द्वारा। इसको करने के लिए लिमिटेड नॉलेज चाहिए, इसके लिए हायर नॉलेज चाहिए। इसमें एनालाइज, आपका एनालाइज अच्छा होना चाहिए। इसके लिए प्रोसेस एनालिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। प्रोसेस एनालाइज जब आप किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं, एनालाइज को हिंदी में बोलेंगे उसमें से रिज़ल्ट निकालना। यहाँ पर हम कोई रिज़ल्ट नहीं निकालते, तो यहाँ पर हमें अपने एनालिसिस स्किल्स अच्छी चाहिए। ये है हमारा बुक कीपिंग और ये है हमारा अकाउंटिंग। उसके बाद है अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी क्या होता है? हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी, हमारी बुक है अकाउंटेंसी। अकाउंट्स बनाने से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज होती है, जितने भी प्रिंसिपल होते हैं, जितनी भी टेक्निक्स होती है, वे सारे मिलकर बनाते हैं अकाउंटेंसी। अगर हम बात करें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, ये दोनों ही इंक्लूड हैं अकाउंटेंसी में। देखो ना, हम समराइज़ करना भी सीखेंगे, हम एनालाइज करना भी सीखेंगे, हम कम्युनिकेट करना भी सीखेंगे, हम जर्नल भी सीखेंगे, हम लेज़र भी सीखेंगे, और हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, और ये सारी चीज़ें सीखेंगे हम इस बुक में धीरे धीरे करके, चैप्टर वाइज। तो इसका क्या मतलब हुआ? बुक जो अकाउंटेंसी है उसमें अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों ही इंक्लूड की गई हैं, दोनों ही आनी चाहिए अकाउंटेंसी में। इट रेफर्स टू अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। ये एक सिस्टमेटिक नॉलेज है अकाउंटिंग की, इसमें हम सारे प्रिंसिपल पढ़ते हैं, टेक्निक्स पढ़ते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड। हम समराइज़ कैसे करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन को कैसे पहुंचाना चाहिए दूसरों तक। इन शॉर्ट, या फिर आप यही बोल सकते हैं कि इन दोनों का प्लस है। अगर मैं इसको आपको एक डायग्राम के थ्रू बताऊं, तो डायग्राम के थ्रू हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग से थोड़ा सा वाइडर एरिया है अकाउंटिंग का, और अकाउंटिंग से भी वाइडर एरिया है अकाउंटेंसी का। बुक कीपिंग का सबसे नैरो एरिया है, उससे बड़ा है अकाउंटिंग का, और उससे भी बड़ा है अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी के अंदर ये सारे का सारा इंक्लूड होता है, अकाउंटिंग भी और बुक कीपिंग के। आप इस तरह से एक फ्लो चार्ट बनाकर भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, जो वैसे तो हमारा सारा का सारा हो ही चुका है। बुक कीपिंग के में क्या क्या इंक्लूड है? इसमें आइडेंटिफिकेशन है, इसमें समराइजिंग है, इसके अलावा इसमें है बुक कीपिंग में फाइनेंशियल नेचर की चीज़ें निकालते हैं, इसमें समराइज करते हैं, वही पॉइंट लिख रखा है। स्टेज प्राइमरी स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेज है। ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, और इसके अंदर ऑब्जेक्टिव है टू फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी बिजनेस की और उसको कम्युनिकेट करना। नेचर ऑफ जॉब ये रूटीन में चलता है, ये साल में एक बार होता है, ये एनालाइज वाला जॉब है। कौन परफॉर्म करता है? ये जूनियर स्टाफ करता है और ये सीनियर स्टाफ करता है। नॉलेज लेवल यहाँ पर लिमिटेड नॉलेज चाहिए, यहाँ पर हायर लेवल नॉलेज चाहिए। एनालिटिकल स्किल्स यहाँ पर कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और यहाँ पर ज़रूरी है। इसी तरह से अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी का डिफरेंस है जो हम यहीं से कर चुके हैं, ये आपसे आप खुद से करना। होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग, थैंक यू।